हेलो हेलो गाइस, गाइस, सलाम और सलाम और नमस्कार। नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है और हम देखने वाले हैं एक न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से कि 27 यूट्यूब चैनल चैनल वहाँ पर पाकिस्तान में ही बैन हो रहे हैं बैंड सब हो गए। पाकिस्तानियों के। तो पाकिस्तानियों पे पहाड़ टूट पड़ा है और एक चीज़ और हम आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि हमारी वीडियो में हो सकता है कि हमारी वीडियो में गालियाँ गाली भी गलौज हो, हो सकती है। तो उसका ध्यान रखते हुए आप वीडियो को देखें, देखना चाहें या वैसे ईयरफ़ोन लगाकर जैसे भी आप देखना चाहें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं भाई कौन-कौन से चैनल बैन हुए हैं और कैसे-कैसे उनकी फटी पड़ी है। क्योंकि इंडिया में तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बैन हो ही गए थे यहाँ पर बहुत सारे चैनल। हाँ, अब पाकिस्तानियों में पाकिस्तानी बैन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो उसका पाकिस्तान देख खुद उनकी मार रही है, अब ये हाँ, समझ अब लो। देखते हैं कि वहाँ पर मज़ा लेते हैं थोड़ा-सा कि कौन-कौन से चैनल बैन हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स गो। अहम तरीन खबर आपको देंगे। इस्लामाबाद की अदालत का 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म सामने आ गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर कितनी स्पेस रह गई है जर्नलिज्म के अंदर या इवन पॉलिटिक्स के अंदर, आई डोंट हैव टू टेल यू। हम आए दिन दो दो तीन तीन वीडियोस करते हैं, आपको रिपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी की शक्ल किस तरह बिगाड़ कर रख दी गई। मैं इमरान खान हूँ। नादिन, मुमकिन है कि हमारे यूट्यूब चैनल्स बंद हो जाएं और ये बिल्कुल मुमकिन है, ये हो भी सकता है, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है उसके मफादात बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं और पाकिस्तान के साथ दुनिया के और भी बहुत सारे ममालिक के मफादात बढ़ते चले जा रहे हैं। मुझे तो कम से कम कोई कभी समन नहीं किया गया, कोई लेटर नहीं आया, कोई जवाब नहीं मुझसे मांगा गया। सब रो रहे हैं बेचारे। कौन सी ये इंक्वायरी है, कौन कंप्लेनेंट आवाज में अलग है। ही दिख रहा है। इल्ज़ामात वो एक आईओ वसीम खान साहब की तरफ से वो लिखे गए हुए हैं कि जनाब वही जो टिपिकल एंटी स्टेट और गलत इंफॉर्मेशन और जो सच बोल रहे हैं, जो ठीक-ठाक रियासत बता अदम रहे हैं इस्तेकाम, ना, पता नहीं क्या क्या वही रटे रटाए। उनको बैन कर रहे हैं। साइबर क्राइम सर्कल उनकी जानिब से बेसिकली नॉट एफआईए, उनकी जानिब से जो है ये पिटिशन जो है वो सामने आई और ये जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद को जो है ये पिटिशन लिखी गई। अब उस पिटिशन ये कहा गया कि जी मैं लुबे लुबाब आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसमें कहा गया कि जनाब एनसीसीआईए ने जो है वो तहकीकात की हैं और 27 मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है ये यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो पब्लिकली डिससेमिनेटिंग प्रोपेगेंडा, फॉल्स, मिसलीडिंग एंड फेक इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट द स्टेट इंस्टीट्यूशंस और ऑफिशियल्स, कि जी रियासत के खिलाफ जो है वो गलत खबरें, झूठी खबरें, झूठा मवाद जो है वो अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो है वो शेयर करते हैं और इसकी वजह से जो है वो आवाम को प्रोवोक करने की एक कोशिश करते हैं और इसकी वजह से जो है वो एक इल फीलिंग मुख्तलिफ पिलर्स ऑफ द स्टेट के अंदर जो है वो आती है। तो इसलिए हमने इंक्वायरी की है और इस इंक्वायरी के बाद जो है वो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं। सबसे आखिर में लिखा हुआ है कि कीपिंग इन व्यू द अबव, इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट सबीना वारंट में काइंडली बी इशूड टू गूगल यूट्यूब फॉर रिमूवल ब्लॉकिंग ऑफ द अफोरमेंशन्ड यूट्यूब चैनल्स। रिमूवल या ब्लॉकिंग, अब ये बड़ी टेक्निकलिटी है, रिमूवल या ब्लॉकिंग। अब जो 27 चैनल्स हैं जिनको बंद करने के लिए कहा गया है या ब्लॉक करने के लिए कहा गया है, उसमें मैं एक एक करके मैं नाम आपके सामने रख देता हूं। उसमें इस्लामाबाद के जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने यूट्यूब को हुक्म दिया है कि पाकिस्तान के 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक कर दें। एफआईए ने 2 जून को इंक्वायरी शुरू की। तफ्तीशी अफसर ने यह यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने के लिए अदालत में दरखास्त दी। जज अब्बास शाह ने दरखास्त मंजूर करते हुए सहाफी मतीउल्लाह जान, असद तूर, सिद्दीक जान समेत 27 यूट्यूब चैनल ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। एक एक करके मैं नाम आपके सामने रख देता हूं। उसमें जनाब हैदर मेहदी साहब का है कि जी इसे जो है वो इसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। सिद्दीक जान के हवाले से है सबी काजमी, ओरिया मकबूल जान, आरजू काजमी, राना उजैर स्पीक्स, साजिद गोंदल, हबीब अकरम, मतीउल्लाह जान, असद अली तूर, इमरान रियाज खान, नया पाकिस्तान, साबिर शाकिर, इमरान खान। ये इमरान खान साहब का अपना, इमरान खान जो साबिक वज़ीर आज़म है, उनका यूट्यूब चैनल, उससे भी बंद करने के लिए जो है वो कहा गया है। साबिर आफ्ताब इकबाल, रियल एंटरटेनमेंट टीवी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, डेली कुदरत, अब्दुल कादिर, चारसदा जर्नलिस्ट। अच्छा, चारसदा जर्नलिस्ट जो है वो आमतौर पे मुख्तलिफ चीज़ों को कवर करता है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी होती हैं। ज़्यादातर जर्नलिस्टिक काम है, उनके ऊपर अपनी कॉमेंट्री बहुत कम है। बेसिकली वो इवेंट्स को कवर करते हैं। नायला पाकिस्तानी रिएक्शन, वजाहत सईद खान, अहमद नूरानी, नज़र चौहान, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा, मखदूम शहाबुद्दीन और शायान अली। तो ये 27 मुख्तलिफ चैनल्स बनते हैं जिनके हवाले से जो है वो इनकी तरफ से कहा गया कि जनाब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से कि जी इन चैनल्स को जो है वो ब्लॉक या बंद कर दिया जाए। यहां पर सवाल सिर्फ एक है कि पहले आपने नौकरियों से निकलवाया लोगों को, क्या आपने लोगों को खामोश करवा लिया?
फिर आपने लोगों के बैंक अकाउंट्स बंद करवाए, उनके रोजगार के तरीके, अगर यूट्यूब से कुछ थोड़ी बहुत इनकम उनको आती थी तो आपने वो भी बंद करवा दिए, क्या आपने उनको खामोश करवा लिया। अब आप यूट्यूब के ऊपर बैन लगवाने लगे हैं उनके चैनल्स के ऊपर, इससे क्या फर्क इधर पड़ेगा? इंडिया मार रहे हैं, उधर पाकिस्तान वो कहते हैं ना कि सिर्फ अपनी मार रहे हैं, नीयत कहाँ जाएंगे जाहिर कर रहे हैं बेचारे? लोग, इससे ज्यादा और कुछ फर्क नहीं बस पड़ेगा। वही। वैसे भी इसमें जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है ये बड़ा भोंडा और बहुत अजीबोगरीब है। यूट्यूब को अप्रोच किया गया पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से और साथ में एक फ़ैसला भी मुंसलिक किया गया अदालत का, जिसमें 22 दिन की इंक्वायरी में यूट्यूब ने अदालत को ये मुतमईन कर दिया इंक्वायरी करने के बाद कि पाकिस्तान में 27 ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत हालात ख़राब करते हैं, पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा करते हैं। बड़े लंबा चौड़ा एक, जिस तरह के हमारे ऊपर मुकदमात होते थे वैसे ही है। यानी जैसे पहले मेरे ऊपर कोई 30 के करीब मुकदमात हुए गद्दारियों के, बगावतों के, जनाब मैंने कोई लड़ाइयाँ करवा दी हैं या कोई दहशतगर्दी कर दी है या उसको प्रमोट कर दिया, तो ये इस किस्म के पहले करते थे, वो सारे केस फारिग हो जाते थे। अभी जनाब इन्होंने अंदर खाते को 2 जून को इंक्वायरी शुरू की है FIA ने, और 24 जून को अदालत से इन्होंने ऑर्डर ले लिया। बट हैविंग सेड दैट, इस सारी चीज़ों के अंदर 4-5 जो है वो लूप होल्स हैं इस सारे मामले के अंदर। पहली बात तो ये इंक्वायरी कब हुई, किसने की, इंक्वायरी किन बेसिस के ऊपर की जा रही थी, किन वीडियोस को लेके की जा रही थी, कौन सा मवाद था ऐसा जो ऑब्जेक्शनेबल था, इसके बारे में कोई तफसीलात नहीं है। मेरी इस सिलसिले में असद अली तूर से जो है वो मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि जी क्या इस इंक्वायरी के अंदर आपको बुलाया गया, आपसे बुला के कोई क्वेश्चनिंग हुई की? उन्होंने कहा जी मुझे तो इस इंक्वायरी के बारे में पता ही नहीं कि कब ये इंक्वायरी हुई है, ना हमें कोई बुलाया गया। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ नेशनल क्राइम जो साइबर क्राइम एजेंसी है उनकी जानिब से नहीं बुलाया गया, इवन जो कोर्ट है, कोर्ट ने भी नहीं बुलाया। कोर्ट ने भी अपना ये ऑर्डर देने, मजिस्ट्रेट साहब ने भी जो है, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने भी अपना ऑर्डर देने से पहले इनमें से किसी शख्स को जो है वो अपने पास नहीं बुलाया। तो ये वो चैनल है जिनसे हुकूमत परेशान है कि ये फैक्ट्स क्यों बयान करते हैं, वो चीज़ें सामने क्यों रखते हैं जो हुकूमत को पसंद नहीं है। ये हुकूमत जो प्रोपेगेंडा करना चाहती है या कोई मामला खड़ा करना चाहती है तो उसके सामने बंद बांधते हैं प्रोपेगेंडा के सामने। ये वो चैनल हैं जो हुकूमत को पसंद नहीं है, वो हुकूमत के बुरे कामों की तारीफ नहीं करते, ये हुकूमत के बुरे कामों के ऊपर तनकीद करते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के सियासत में किरदार को तनकीद करते हैं। ये कहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए, पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर जो है वो शख्सी आज़ादियाँ होनी चाहिए, पाकिस्तान में लोगों को बोलने का हक होना चाहिए। और इन तमाम चैनल में से किसी ने भी, गालिबन जो चैनल 27 नाम मेरे सामने आए हैं जिनमें से चंद नाम मैंने आपको बताए भी हैं, इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कोई यूट्यूब की पॉलिसी वायलेट की हो। हाँ, पाकिस्तान की हुकूमत को इस बात का प्रॉब्लम है, और जो पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत है उसके बारे में आप सब जानते हैं कि ये जाली हुकूमत है। फॉर्म 47 पे ये एक बहुत बड़ी सज़ा है जो बगैर किसी अदालती अमल के दी जा रही है अगर चैनल ब्लॉक होते हैं, क्योंकि ये रोज़गार भी हैं, इसका ताल्लुक आज़ादी राय से भी है, इसका ताल्लुक सियासी राय और सियासी ओपिनियन की आज़ादी से है। और मेरे ख्याल में अगर YouTube इन चैनल्स को ब्लॉक करता है तो फिर YouTube जो है वो भी हमें सुने बगैर, एक तो हमारी अपनी अदालतें और इदारे हमें सुने बगैर हमें रोज़गार से महरूम कर रहे हैं और हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो YouTube भी अगर उनके कोर्ट के फैसलों की बुनियाद पे कोई कार्रवाई करता है तो इसका मतलब है कि YouTube भी जो है हमारी अदालतों की तरह हमारा मौक़िफ़ सुने बगैर हमें एक सज़ा दे रहा है। ये बहुत बड़ी सज़ा है अगर चैनल ब्लॉक होता है, कुछ भी होता है। तो आपको इस हवाले से क्या इतलात हैं? क्योंकि मैंने तो YouTube को जवाब दे दिया है ईमेल पे, और मैंने यही कहा कि हमें इंक्वायरी पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो वी हैव बीन कंडेम्ड अनहर्ड। और तीसरी बात यह है कि YouTube जो है वो पाकिस्तान के जो कोर्ट का फाइनल ऑर्डर होता है, गिल्टी और नॉट गिल्टी, वो उसका पाबंद होता है। ये आए रोज़ इंक्वायरी कोई भी हुकूमत शुरू करा दे और कोर्ट कह दे कि जी बंद कर दें केस के शुरू होने से पहले ही बगैर सुने, तो क्या YouTube ऐसे अदालती अहकामात का पाबंद है? आपके साथ क्या हुआ, कुछ अपना बताएंगे? मैं तो इस्लामाबाद में था और मुझे अचानक किसी दोस्त ने, एक जो सियासतदान दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा जिसमें बताया गया था कि ये 27 चैनल जो हैं वो बंद हो गए। मैं पहले समझा कि ये बिल्कुल गलत है और ये ऐसी किसी ने उड़ाई है, क्योंकि मेरा तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बहुत ज़्यादा मतलब जो लड़ाई करने के मूड में होते हैं। वरना हम ऐसे नहीं हैं आप। लेकिन नहीं, हम आपकी क़यादत में रहते हैं। अच्छा खैर, एनीवे बात यह है कि पाकिस्तान के दस्तूर की आवाज़ उठाएंगे और उठाते रहेंगे। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में होने वाली ज़्यादतियों पर आवाज़ उठेगी और उठती रहेगी। इसके लिए हम पहले से, मैं तो उन लोगों में से हूँ जिन्हें नौकरी से निकलवा दिया गया, तो चलिए वो भी हो। तो ये सारे वो यूट्यूबर लोग थे और उनकी वीडियो थी जो रोते हुए हमें इसके अंदर नजर आ रहे थे, क्योंकि इनके
ऊपर पहले तो इंडिया ने लात मार दी थी कि भाई निकलो यहाँ से ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा पैसा जा रहा था और यहाँ से ज्यादा इनकी इनकम होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंडिया में देखी जाती है। पब्लिक बहुत ज्यादा है यहाँ पर, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इनको पैसा भी यहाँ से बहुत ज़्यादा मिलता है। यूट्यूबर लोग हमेशा यही टारगेट करते हैं कि इंडिया की चाहे झूठी ही तारीफ करें, तारीफ करते हैं पैसों तो यहाँ की पब्लिक जो है वो देखती है, पैसों के लिए तारीफ करते हैं। जबकि सबको पता है, और बहुत से चैनल एक्सपोज भी हुए थे अभी इसी दौरान, जिनके धंधा पानी बंद हो गया, इंडिया में बैन हो गए, तो उन्होंने फिर इंडिया को गाली देना शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ें भी निकल के आई थी। और इन लोगों का जितने भी ये चैनल बैन हुए तो इनका कमाई का जरिया एक यही था और पूरे इसमें बताया और ज्यादा फटी पड़ी है दोनों तरफ से पेला जा रहा है इन्हें। अब अपने कंट्री में भी इन्हें पेला जा रहा है कि भाई गवर्नमेंट के खिलाफ कैसे बातें कर रहे हो। मतलब इंडिया में बैन कर दिया, ठीक है, इंडिया की तारीफ कर रहे थे, कुछ चैनल बैन हुए और बहुत सारे ज्यादातर चैनल बैन हुए। इंडिया में तो देखा ही नहीं कौन सा चैनल है, बड़ा है छोटा है, सबको बैन कर दिया, सबको बैन कर दिया था इंडिया में। तो दूसरे चैनल लेकर आ रहे हैं अब तो यही लोग, रिएक्शन वाले जो है, ये पब्लिक रिएक्शन जो लेते हैं बहुत से, तो बुरा हाल है। और ये लोग जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं वहाँ पर, तो ये है वहाँ पे आज़ादी, ये है काला सच पाकिस्तान का जो दिखाई दे रहा है। अब तो भाई सोशल मीडिया पर भी दिखाई देने लगा है। पब्लिक चाहे कितना भी बोले कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, इंडिया में इंडिया की बुराई करते हैं ना ये लोग कि इंडिया में देखो कोई आज़ादी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, सब उनको दबा कर रखना चाहते हैं पब्लिक को, कोई किसी को बोलने नहीं देता। तो अब क्या है, अब क्या कहोगे इस चीज़ को? पाकिस्तान में भी ऐसे ही हो रहा है। और ये चैनल इंडिया में तो हम लोग यहाँ पर बोल लेते हैं, कोई कुछ भी चैनल पे मतलब गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे चैनल देख लो आप, कोई सी भी गवर्नमेंट को, बहुत चैनल, लेकिन वो क्रिटिसाइज करते हैं, बुरे काम भी बताते हैं, अच्छे काम भी बताते हैं। तो आज़ादी है यहाँ पे। अब देखो कहाँ पर आज़ादी है, कहाँ पर नहीं है। पाकिस्तान में सबको एक से लाइन से लगाकर बंद किया जा रहा है। और ये जितने भी चैनल हैं ये सब बंद इसीलिए कर रहे हैं कि वहाँ की जो सच्चाई है सोशल मीडिया पे दिखाते थे। हाँ, दिखा रहे हैं। यहाँ पे इंडिया में जब आती है वीडियो तो इंडिया वाले खूब रोस्ट करते हैं, हाँ, उन पर रोस्ट करते हैं। पानी बंद है, भूखमरी है वहाँ पे, ये है, तो वो खिंचाई करते हैं। फिर वहाँ पे झेला नहीं जाता है उन लोगों से, पाकिस्तानियों से, तो इसीलिए वो बंद कर रहे हैं कि भाई हमारी जो खाना सच है वो वहाँ तक पहुँचाओ मत, क्योंकि यहाँ पर भाई रोस्ट बहुत गंदे गंदे होते हैं पाकिस्तान के। गाली वाली। तो कुल मिलाकर पाकिस्तानियों की गांड फटी पड़ी है चैनल वालों की। बुरा हाल हो गया है उनका कि भाई जाए तो जाएगा, अपने देश में भी काम नहीं कर सकते, इंडिया में भी गए, इंडिया से भी जा रहे हैं, और पाकिस्तान से भी गांड पे लात मार दी। अब भाई करेंगे क्या? अब इन्हें बीच में लटका दिया, भाई कोई और धंधा पानी ढूंढो। इनका भी धंधा पानी जो चल रहा था वो भी बंद कर दिया इन्होंने। अपनी पब्लिक तो देख ही रही थी कम से कम। रिमूव और ब्लॉक एक ही चीज होता है क्या चैनल? रिमूव मतलब या तो परमानेंट रिमूव हो जाएगा, ब्लॉक का मतलब किसी कंट्री में ब्लॉक कर रहे हो या वहाँ पे देख सकता है या नहीं देख सकता, अपनी कंट्री में ब्लॉक कर देंगे, बाकी मतलब पाकिस्तान में ब्लॉक कर देंगे उनका चैनल। तो ये सारा सीन रहता है उसमें। रिमूव करेंगे तो बिल्कुल परमानेंट रिमूव हो जाएगा चैनल। तो क्या कहना चाहोगे आप इस सारे सीन के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। ऐसी वीडियोस हम और भी लेकर आएंगे, मजेदार बढ़िया वीडियोस, तो सब्सक्राइब कर दो। एंड करते हैं वीडियो को यहीं पर। बाय, हिंदुस्तान जिंदाबाद।